नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दोपहर के 12 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ अनामिका सिंघानी और के साथ भी रहेंगी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बड़ा बयान दिया है कि किसान बातचीत करें, राजनीति से प्रेरित ना हो, जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला ना ले किसान। ये कहना है अर्जुन मुंडा का। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं और पहले भी सरकार ये बात कह चुकी है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन बावजूद इसके बीते दिन जिस तरीके की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आता है, वो कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े करता है। तो तस्वीरें और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सर, आप समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान के सब पक्ष में है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके भी पक्ष में है। तो यहाँ राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। लगता है ऐसे माहौल में शांति हो पाएगा? देखिए, मैं किसान संगठनों को यही कहूंगा कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। तो केंद्र सरकार को किसानों की चिंता है, समाधान निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति को सामान्य रखा जाए, असामान्य रखकर कोई समाधान नहीं होता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, किसान जो हैं वो आंदोलन पर अड़े हुए हैं। तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर्स है वहां पर धरना डाला हुआ है, वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन इस बीच सुरक्षा की क्या व्यवस्था, हमारे सहयोगी सुमित की रिपोर्ट देखिए। मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर, जो कि हरियाणा और साथ ही पंजाब का बॉर्डर है, जहां पर तमाम जो किसान हैं वो इस वक्त डटे हुए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाना चाहते हैं। देखिए, जहां पर आपको दूर तक जो नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तमाम जो आंदोलनकारी किसान यहां पर पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए, वो आपको यहां पर नजर आएंगे। सभी किसान यहां पर लगातार डटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कल जिस तरीके से टकराव यहां पर हुआ, आप दूसरी तरफ यहां पर देखेंगे, अभी भले ही ये सभी जो स्थिति है वो आपको यहां पर शांत नजर आ रही है, लेकिन यहां पर कल, क्योंकि शाम को यह ऐलान कर दिया गया था कि रात को किसी भी तरीके का प्रदर्शन यहां पर नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब एक बार फिर से आज की रणनीति जो तमाम किसान हैं वो यहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हरियाणा की तरफ, जहां आपको देखिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है, पूरी एक दीवार यहां पर बना दी गई है, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। और लगातार वहीं से आंसू गैस के गोले जो है वो पुलिस की तरफ से चलाए गए इस तरफ, और तमाम लोगों को यहां से चितर-बितर करने की कोशिश जो है वो तितर-बितर करने की कोशिश की गई। और अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं वो यहां पर शांत नजर आ रही है, लेकिन मीटिंग्स जो हैं वो अभी भी जारी हैं। और आज क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि अपनी तमाम मांगों को लेकर सभी किसान यहां पर लगातार डटे हुए हैं।
और उनका कहना है कि वो दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं और उन्हें यहां पर आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन देखिए पूरा इंतजाम, जो पूरे इंतजाम है वो किए गए हैं और अपने, क्योंकि बताया यही जा रहा है, जिस तरीके से सभी से यहाँ पर बात हो रही है, जो जानकारी दी जा रही है कि 6 महीने का पूरा बैकअप लेकर सभी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और अगले 6 महीने तक अगर आगे यहाँ पर नहीं बढ़ने दिया जाएगा तो भी वो इसी तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे। तो सुमित की रिपोर्ट देख रहे थे आप, किस तरीके से वहां पे हालात बने हुए हैं, जहां पे एक तरफ पुलिस प्रयास कर रही है कि उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए, वहीं दूसरी ओर किसानों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर जिंद से आ रही है, जहां पर जिंद में घायल पुलिस वालों से एसपी ने मुलाकात की है। दरअसल ये वही पुलिस वाले हैं जो कल घायल हो गए थे झड़प के दौरान। जिस तरीके से हालात बने हुए थे उसको कंट्रोल करते वक्त ये पुलिस वाले घायल हो गए थे, तो उन पुलिस वालों से आज मुलाकात की है एसपी ने। प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई थी, कल 12 पुलिस वाले इस पूरी झड़प में घायल हो गए थे। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करते वक्त 12 पुलिसकर्मी यानी कि 1 दर्जन पुलिसकर्मी यहां पे घायल हो गए थे। लेकिन इस बीच एसपी ने यहां पर मुलाकात की है और मुलाकात करने के साथ साथ यहां पे कम से कम जानने का ये प्रयास, समझने का ये प्रयास कि हालात क्या बने हुए थे और किस तरीके से उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया पुलिस वालों की ओर से। हालांकि इस बीच जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जहां पे एक तरफ आंदोलन की अगर बात की जाए तो आंदोलन को देखते हुए यहां पे तैयारी की जा रही है पुलिस वालों की ओर से कि उनको रोका जाए। लेकिन इस बीच बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो चोटे लोग हैं, जिनको चोटें आ गई हैं। ये देखिए जो पुलिस वाले देख रहे हैं आप, जिनके सर पर चोट लगी हुई, जिनके सर पे चोट लग रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी तस्वीरें जो है वो भी देख रहे होंगे आप, किस तरीके से इन किसानों को कंट्रोल करते करते जो पुलिस वाले हैं वो चोटिल हो गए हैं। सबके सर में चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी है, कोई इसमें घायल हो गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। लिहाजा जो एसपी है वो यहाँ पे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, हिम्मत बढ़ाने का प्रयास, साथ ही जाने का ये भी प्रयास कि यहाँ पे क्या हालात थे। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रदर्शन को लेकर हरियाणा में अलर्ट है। कई जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, यानी कि एक स्थान पर 3 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। 3 से 4 व्यक्ति या उससे ज्यादा संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर बॉर्डर से लगने वाले जो इलाके हैं उनमें और भी ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 7 जिले ऐसे जहां पर इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है, इंटरनेट सेवा भी प्रभावित नजर आ रही है इस प्रदर्शन की वजह से। और ऐसे में इंटरनेट सेवाएं नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं 7 जिलों के लोग। तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे शंभू बॉर्डर हो, या फिर बात सिंधु बॉर्डर की ही क्यों ना कर लीजिए। तमाम बॉर्डर्स पर नजर रखी जा रही है और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा सीमा की अगर बात करें, वहां पर जो जींद के पास खनौरी बॉर्डर है वहां पर भी लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस का वहां पर भी सख्त पैरा, लेकिन कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से हरियाणा बॉर्डर में दाखिल होकर फिर आगे दिल्ली कूच करने की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन इस बीच पुलिस वहां पर